लोगों को सर पर नहीं बिठाना चाहिए, तंग करके रख दिया है। हिम्मत तो देखो, ऑफिस तक आ गई। ये तो है, एक मसला खत्म होता नहीं है, दूसरा उससे पहले ही शुरू हो जाता है। ओनर कहिए, मैं सुन रही हूँ। शहरजाद, तुम्हारा गुस्सा है कि खत्म नहीं हो रहा। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। मैं सुन रही हूँ ना आपकी बात। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, शाम में बात होगी। मैं शाम का इंतजार नहीं कर सकता। ओनर जिद ना करें, काम करने दीजिए मुझे। ये बात ज्यादा अहम है, मुझे मिलना है अभी। मेरी कॉल आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। शक करने में तो कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ गए? हाँ, शहरजाद ने बताया तुम्हें? बीनू ने बताया। शहरजाद से उसकी बात हुई थी। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं ओनर, लेकिन शक इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। मैंने बहुत गलत किया है, मैं जानता हूँ। शहरजाद का पीछा करवाया तुमने? हाँ, यकीन नहीं हो रहा मुझे। क्यों किया ऐसा तुमने? क्योंकि मुझे शहरजाद की फिक्र है। अपने बच्चे की वजह से ऐसा किया मैंने। उस वक्त हम बहुत खुश थे, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। डॉक्टर ने भी कहा था कि सारी चीजें नॉर्मल हैं, लेकिन तुम भी अजीब आदमी हो यार। भला इसमें पीछा करवाने वाली कौन सी बात थी? हाँ, वो तुम्हारी बीवी है यार, तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए ओनर। करीम, तुम कम से कम ऐसी बात नहीं करो। मैंने कुछ देखा था तभी ऐसा किया। क्या देखा? ऐसी क्या चीज देख ली तुमने? हाँ, एक दिन मैंने शहरजाद की ईमेल्स पढ़ ली थी। एक शख्स कह रहा था कि तुम अभी भी मेरी मोहब्बत हो। वो आदमी जिसके साथ बात कर रहा था वो मेरी बीवी है। उन हालात में जो किया मैंने ठीक किया। मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? अपनी बीवी से पूछता। तुमने शहरजाद से क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा कि ये मेल करने वाला कौन है? कैसे पूछते तुम? क्योंकि दोस्तों, औरतों पर कभी भरोसा मत करना, ये कहने वाले शख्स हो तुम। महक, पागलपन की हद होती है। बस कर दो, मैं बहुत थक गई हूँ। अभी आप कैसी बहन है? क्या आप भूल गई हैं मेरे साथ क्या हुआ है? आपने मुझसे खुलकर बात तक नहीं की अभी। देखो, अब मैं फोन रख रही हूँ, बुरा मत मानना। ठीक है, आप अपना एंजॉय करें, बल्कि उन लोगों के साथ घूमने फिरने भी चली जाएं। महक, इनफ। हाँ। मरियम, करीम साहब होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज शाम तो आपके पास मेहमान आने वाले थे ना? दावत कैंसिल कर दी मैंने। वजह? क्योंकि शौक लगा है मुझे। क्या मतलब? तुम लोगों ने कल रात को बुराक और उस 2 कौड़ी की लड़की को डिनर पर बुलाया। अफसोस हुआ मुझे। तुमने भी मेरी पीठ में छुरा घोंपा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकती हो। सिविल आंटी प्लीज, मैंने कोई छुरी नहीं मारी किसी को। मैं समझ रही थी कि तुम मेरे साथ हो, सब कुछ जानती हो तुम, मगर उस धोखेबाज लड़की को तुमने फिर भी बुलाया। बस, खुदा के लिए बस कर दे। करीम और आपके दरमियान जो मसला है उसमें मैं पिस गई हूँ। सानिया को कबूल नहीं करूँ तो करीम को बुरा लगता है, कबूल कर लूँ तो आपको बुरा लगता है। आप खुद बताइए, मैं क्या करूँ? हैरान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें ये बात जेब नहीं देती कि एक राह चलती लड़की को अपने घर पे दावत पे बुलाओ। सिविल आंटी, वो कोई लड़की नहीं, मेरे शौहर की बहन है। हाँ जानती हूँ, इसी बात का दुख है मुझे। आपकी बहू भी तो है। मेरा ख्याल है आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। मैं उसे अपनी बहू कबूल नहीं करती और ना कभी करूंगी। क्यों? क्योंकि उसका बाप आपका दुश्मन है। लेकिन इसमें सानिया का क्या कसूर? बीनू, तुम होश में तो हो कि क्या कह रही हो? होश में तो अब आई हूँ।
समी खान से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए खुदा के लिए मेरा इस्तेमाल ना कीजिए। ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो? इस सब के लिए आपने मजबूर किया है मुझे। मैंने सोच लिया है, मैं अपने शौहर का साथ दूंगी। करीम जैसा चाहेगा वैसा ही करूंगी। तुम पर बहुत हैरानी हो रही है। सानिया और बुराक एक दूसरे को चाहते हैं, इस रिश्ते में आखिर बुराई क्या है? लेकिन आप सिर्फ सानिया के बाप से दुश्मनी की वजह से अपने बेटे की खुशियों के दरमियान आ रही है, खुद को भी अजियत दे रही है। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन अब मैं मजीद बात नहीं कर सकती। दोबारा इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी, फिक्र मत करो तुम। जैसे आपकी मर्जी आंटी। रो नहीं मेरी जान, प्लीज रो मत। मैं बहुत थक गई हूँ करीम। मैं अपने बच्चे और तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ। क्या ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम इस खुशी का हक रखते हैं बीनू। अच्छा प्लीज रो नहीं मेरी जान। बहुत खामोश हो तुम। मुझे तुम पर भरोसा है जान। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं। एक एक पल उसने मुझ पर नजर रखी। हर सेकंड की खबर थी आपको। सड़कों पर, रेस्टोरेंट में, ऑफिस में, घर का गार्डन भी नहीं छोड़ा उसने। ठीक है, मुझे खुलकर बता दीजिए, अगर आपको मुझ पर वाकई भरोसा था तो आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्या जिस पर भरोसा होता है उसके साथ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप क्या चाहते हैं। मेरे लिए सिर्फ कॉफी लेकर आइएगा। मेरे लिए भी। मेरे प्यार का अंदाजा नहीं है तुम्हें शहजाद। बस करें। मुझे एक मौका तो दो प्लीज। आखिर आप ही बताइए, ये सब कुछ मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी? अम्मी से तुमने जो कुछ कहा उससे मुझे बहुत खुश हुई। यानी तुम सिर्फ मेरी तरफ हो। बहुत हाँ, पहले ही कह देना चाहिए था मुझे। मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि किसी को तकलीफ ना हो, कुछ बुरा ना लगे। बहुत बुरा किया मैंने। सानिया और बुराक की बात जब से शुरू हुई थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुमने मुझे प्यार करना छोड़ दिया है। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं जिस दिन तुम्हें प्यार करना छोड़ूंगी मर जाऊंगी। बीनू, मुझे सिर्फ 1 महीने की मोहलत चाहिए। जब तक नया घर नहीं मिल जाता मैं कैन के साथ आपके ही घर में रहूंगी। नीलोफर भी मेरे साथ रहेगी और फिर मैं कैन को लेकर चली जाऊंगी। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मुझे नहीं लगता कि अब हम एक घर पे रह सकते हैं ओनर। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो, लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूँ। तुम सब उसी घर में रहो, मैं चला जाता हूं बस। ठीक है। थैंक यू।
बुरहान साहब, शहरजाद के ऑफिस के बाहर जो लड़की खड़ी थी, आपने उसे देखा था? क्या ये लड़की वही नहीं थी? कौन सी लड़की? शहरजाद से पहले जिस लड़की से अहमद की मंगनी होने वाली थी, उसकी बात कर रही हूँ। आलिया। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। हम गए तो थे अनकरा। कैसरिया में लोग बातें कर रहे थे कि एक लड़की अहमद के पीछे पड़ गई है शादी करने के लिए। हमने उस लड़की से जाकर कहा कि अहमद का पीछा छोड़ दे। हाँ याद आ गया। हाँ, फिर हमने सुना कि वो अहमद से अलग होकर इस्तांबुल आ गई है। ये वही लड़की है शहरजाद के ऑफिस से जो निकल रही थी। क्या मतलब? तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? ओहो, ये वही है। क्लिनिक की ओपनिंग पर भी मैंने देखा था उसे, मगर मैं उस वक्त उसको पहचान नहीं पाई। तो हमें शहरजाद को बता देना चाहिए। क्यों? उसके साथ शहरजाद का क्या काम हो सकता है? वो दोनों आर्किटेक्ट हैं नाहिदा बेगम। होगा कोई काम उन दोनों का? मुझे डर लग रहा है। फिर भी हमें शहरजाद से बात करनी होगी। क्यों बात करनी होगी? और क्या कहूंगा मैं उससे कि हमने अहमद की इस लड़की से जान छुड़ाई थी? इसमें ऐसी क्या बात है? मेरा उससे ये बात करना गलत होगा नाहिदा बेगम। सब कुछ सामने है उसके। पहले ही बहुत गलतियां कर चुके हैं हम। मगर बुरहान साहब, अब बिला वजह मुझे तंग मत करो तुम। मैं जो भी कहता हूँ सबको बुरा लगता है। मैं अब किसी से कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस। खुश आमदी शहजाद साहिबा। शुक्रिया। बच्चों ने तंग तो नहीं किया? तंग तो कर रहे थे, मगर फिर वो सो गए। घर में टेंशन हो तो बच्चों को भी महसूस हो जाता है। इसका क्या मतलब है फिरदौस? कुछ नहीं, मैं तो बस। अब सो जाएं। गुड नाइट।
हो सकता है तुम गलत समझे मेल पढ़कर, कोई पुराना दोस्त भी तो हो सकता है उसका। मैंने बिल्कुल ठीक समझा। जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे पुराने दिन याद आ जाते हैं। इतने साल गुजर जाने के बाद तुम आज भी खूबसूरत हो। अच्छा, तुम्हारी कशिश मुझे अपनी तरफ खींच रही है। ये सब पढ़ने के बाद मुझे क्या समझना चाहिए? लगता है कोई मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ, मजाक? ताकि तुम दोनों का रिलेशन खराब हो जाए। यानी और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ इस मेल का एड्रेस चेक करवाओ, इस तरह ये तो मालूम हो जाएगा ये फेक तो नहीं है। मैंने वो मेल डिलीट कर दी। तो क्या हुआ, दोबारा मिल जाएगी? इसके लिए हमें शहरजाद के लैपटॉप का आईपी एड्रेस चाहिए होगा, जो कि मिलना मुश्किल है। हाँ, मिलना मुश्किल है। क्या मुझे बुलाया आपने? आ जाए प्लीज। सर कोई प्रॉब्लम है? जी हाँ, प्रॉब्लम तो बड़ी हो गई है। मेरे बारे में? नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। नहीं नहीं, अचानक बुलाने पे परेशान हो गई। हमारे सारे बैंक दिवालिया हो गए हैं। यही वजह है कि हमने बोस्निया वाले प्रोजेक्ट को भी रोक दिया है फिलहाल। ये क्या कह रहे हैं? हाँ ऐसा ही है, और बाकी बैंक्स भी शायद बंद हो जाए। और दूसरे बैंक? उनका भी यही हाल है। हम कोई हल निकाल लेंगे इंशाल्लाह। अभी काम रोकना जरूरी था। और रशिया वाला प्रोजेक्ट? फिलहाल वो ओपन है अभी। मैं ही समझता हूँ मुझे ये कहने की जरूरत तो नहीं कि तमाम बातें हमारे दरमियान ही रहेंगी। कंपनी का फायदा इसी में है। वो तो ठीक है, और किस किस को मालूम है इस बारे में? बस ज्यादा नहीं, हमारे कुछ खास लोगों को मालूम है। और महक, क्या मैं उससे इस बारे में डिस्कस कर सकती हूँ? अगर आप मना करेंगे तो मैं इस बारे में डिस्कस नहीं करूंगी। हाँ क्यों नहीं, वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा ही है। अगर और कोई काम नहीं तो मुझे इजाजत दीजिए। जी आप जाएं। आप अपना काम जारी रखिए, हमें काम ही बचाएगा। जी बिल्कुल। मैं जरा रिपोर्ट चेक करता हूँ। ठीक है। हाँ ओनर, जानने की कोशिश करो वो मेल कहाँ से आई थी। गनी, मुझसे बात नहीं करोगे तुम? गनी, शहजाद मैडम। हाँ बोलो हुदा। मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? हेलो गनी, मैं ओनर बात कर रहा हूँ। शहरजाद को मत बताना, मुझे तुमसे काम है। जी कहें। मुझे तुमसे एक काम है। क्या हम मिल सकते हैं आज शाम? जरूर, बोले। किसी को बताना नहीं। ठीक है, आप फिक्र ना करें। कहाँ? देखो होता, मैं समझती हूँ पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम टाइम नहीं दे पा रही हो तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। तुम्हें जो ठीक लगे। दोबारा मेल नहीं आई क्या? एक हफ्ते से वेट कर रहा है, एक भी ईमेल नहीं आई। क्या तुम्हारा प्यार इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा शहरजाद से? प्यार था ही कब? प्यार ही तो था। सालिया, अब ये बात खत्म कर। तुम बहुत आसानी से कह रहे हो ये बात। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम कुछ करना चाहती हो क्या? मेरी बात सुनो, कहीं वो मेल तुमने तो नहीं की? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों करूँगी ये सब? समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ मैं। ये सब तुमने किया है ना? ये क्या कह रहे हो तुम?
मेल कहाँ से आई थी ये तो पता लगा दो। अगर तुम्हारा काम हुआ तो याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आप यहाँ रह रहे हैं? हाँ, कुछ दिन के लिए। शहजाद और मेरे दरमियान कुछ नाराजगी हो गई है। शहजाद और मेरे दरमियान कुछ गलतफहमी है। मैं पूरी बात नहीं बता सकता अभी तुम्हें। मुझे शहजाद के लैपटॉप का आईपी एड्रेस चाहिए। ये बहुत अहम है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरा ये काम कर दो।